ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमज़ोर है, तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो उस समय नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि सहन तो कर लिए। अपने आप में सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन सहन करने के बाद निर्णय भी लेना था। तो निर्णय अगर सही समय पर नहीं लिए तो फिर नुकसान हो गया ना। इसीलिए बाबा कहता है शक्तियों का होना ही केवल आवश्यकता, उन शक्तियों को यूज कब करना है, किस तरह से यूज करना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बार बार परिस्थितियां बाबा क्यों दे रहा है, सिखा रहा है कि किस समय किस शक्ति का किस तरह से यूज करना है। परिस्थिति विघ्न आएगा नहीं तो हम कैसे सीखेंगे। तो होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। एक छोटा सा निर्णय, अभी बाबा का था ना कि बाबा एक बहन को बोले कि बच्ची जाना है मुंबई सेवा में, तो वो बोली कि हाँ बाबा जाना तो है लेकिन कल करवा दीजिएगा टिकट, क्योंकि कपड़े धोने थे, है ना। तो बोली कल करवा दीजिएगा। और एक तो बोले अच्छा ठीक है। बाबा तो समझ गया, मुस्कुरा दिया। उसके बाद एक बहन को बोले कि जाना है बच्ची मुंबई सेवा में, वही सेवा के लिए। तो वो बहन बोली कि हाँ बाबा क्यों नहीं, कपड़ा उसको भी धोना था। वो क्या की, तुरंत निर्णय ली, किसी और को दे दी कि क्योंकि ये तो चलता रहता है, हाँ हम कहीं गए तो हम अपना सेवा अगर किसी से लिए तो फिर उसका भी सेवा करेंगे ना। तो उसको अपना कपड़ा दे दी और सीधा बोली कि बाबा टिकट करवा दीजिए, अभी निकलेंगे। निकल गई। और वो बहन क्या कर रही है, अपना कपड़ा धो रही है कि कल निकलना है, क्योंकि बाबा को वो जवाब दी है कि कल करवा दीजिएगा। बाबा कल का में कभी कोई चीज़ टाला ही नहीं। अब सब जो जो उधर से गुजर रहा है वो कपड़े धो रही है कुएं पर, और सब बोल रहा है कि जिसका जाना था तो वो चला गया, हर बैठ के तुम कपड़े धो रही हो। फिर पूछी कि क्या हुआ, तो बोले वो तो बहन चली गई मुंबई सेवा में। तो बाबा को गई पूछने के लिए, बाबा हम जाने वाले थे, हम तो बोले थे कल टिकट करा देने के लिए। तो बाबा सिखाया कि कल किसी ने देखा है, कल कौन जान रहा है कि कल तुम रहो कि हम रहें कि नहीं रहें। तो एक निर्णय कैसे जीवन को बदल देता है। वो और कल्प कल्प में हम वो क्या लिख दिए, भाग्य लिख दिए ना। हर कल्प में वही बहन जाएगी सेवा में। तो हर एक चीज़ बहुत सोच समझ कर, हर एक निर्णय बहुत सोच समझ कर। एक बहन थी ना, तो उसका बेटा के बारे में सब कोई बोल रहा था, इकलौता बेटा था, सब कोई बोल रहा था कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है। उस समय ज्ञान में वो नहीं थी, है ना, लेकिन सब कोई बोलता था कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है। और वो एक ही बात बोलती थी कि नहीं मेरा बेटा बिगड़ ही नहीं सकता है। बाहर से सबको सब कुछ दिख भी रहा था कि बहुत सा ऐब उस बच्चे में आ गया है, लेकिन वो बोलती थी कि नहीं। और अपने डायरेक्ट वो किसी और का बात नहीं सुनती थी, कौन आके बोला कि इधर इस ऐसा काम कर रहा करते हुए उसको देखें, कुछ गलत करते हुए देखें, उसको आके कान सब कोई भरता था। लेकिन उसको इतना अपने निश्चय था अपने बच्चे पर, मतलब अपने आप पर, अपने परवरिश पर, अपने संस्कार पर इतना भरोसा था उसको, बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता है। और डायरेक्ट जब कोई बोलता था तो अपने बच्चे से डायरेक्ट बात करती थी, किसी से नहीं, कोई अथी नहीं कि इसने वो कहा या वो, बस उससे रोज रोज अपना पूछती थी कि तुम्हारा कैसा चल रहा है। और बच्चा अपना सब। और एक चीज़ करती थी, ज्ञान में नहीं थी लेकिन अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे, वो भी बच्चा भी अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। तो वो कसम देती थी कि अच्छा तुम मेरा कसम खा के बोलो ठीक ठाक चल रहा, हमको दुनिया पर कुछ भी नहीं सोचना है कि दुनिया क्या सोचती है, लेकिन दुनिया क्या बोल रही है तुम्हारे बारे में, क्योंकि वो बच्चा भी तो जान रहा है कि मेरे बारे में चारों तरफ बहुत चर्चा है, लेकिन हमको तुमसे सुनना है। अगर तुम कह दोगे कि हम ठीक से चल रहे हैं तो हमको दुनिया से नहीं लेना देना है। तो जब वो अपनी माँ का कसम खाता, उसको माँ से प्यारा कुछ भी नहीं था, तो जब अपनी माँ का कसम खाता तो उसको अलर्ट रहता था कि माँ को कुछ हो न जाए। तो बहुत चीज़ों को सुधारता गया अपना, कि झूठा कसम खाएंगे तो माँ पर पड़ेगा। और माँ डायरेक्ट कुछ भी नहीं करिए कि तुम्हारे बारे में ये सुने चाहे वो, कुछ नहीं। और इसी तरह करते करते उसमें सुधार आता गया अपने आप, है ना। आज वो लड़का इंजीनियर है,
वही लड़का आज इंजीनियर है। और उसके बारे में लोग जो बोलने वाले जो लोग थे ना, वो कहीं कहीं उन लोगों मतलब अपने जीवन में उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जो आकर बताते थे उन लोगों ने अपने जीवन में कभी कोई उपलब्धि नहीं पाई, लेकिन वो बच्चा आज इंजीनियर है। एक विश्वास, एक भरोसा अपने परवरिश पर, अपने संस्कार पर रखना है। कभी कभी हम क्या होता है कि बच्चा आकर हमको बहुत बोलता है कोई बात, और हम बस तुरंत उसको ऐसा जवाब देने लगे तो बच्चा डर जाता है, अगली बार कुछ बोलना चाहेगा तो नहीं बोल पाएगा। इसीलिए उससे हर बात उसको शेयर करने का एकदम दोस्त बन जाए, ऐसा दोस्त बन जाए ना कि वो बोलने में झिझक न करे। तो इसीलिए बाबा कहता है तो होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वह सब हैं या थोड़े में खुश हो गए। आप योग लगा रहे हैं, योग के बाद बाबा, हम लोग बोलते, जैसे ही बाबा बोलता है क्या मिला तुम्हें ज्ञान में, तुरंत बोलते हैं ज्ञान गुण शक्तियाँ, बोलते हैं ना। अभी मुरली में जैसे ही पूछा जाएगा तो बोलेंगे ना क्या मिला आपको इस ज्ञान से, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना मिला, खुशी का खजाना मिला, खुश हैं आप। यहाँ प्रैक्टिकल में आप जो महसूस कर रहे हैं वो बोलना है। बाबा सत्य जानता है, बाबा को झूठ से कोई मतलब ही नहीं है, झूठ से उसका वास्ता ही नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम जिसको कहते हैं ट्रुथ, वो केवल सच जानता है। तो क्या वो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम समय पर यूज करते हैं, और यूज करने के बाद सफलता पाते हैं। सफलता पाते हैं तो फिर अनुभवी बन गए, अनुभवी बन गए तो फिर दूसरों के लिए अनुभवी मूर्त बन के दूसरों को फिर अनुभवी बना रहे हैं। क्या ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो केवल बात नहीं, बाबा ने पूछा और कह दिया नहीं, चेहरे में वो झलक दिखेगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वह सब है या थोड़े में खुश हो गए, बस बाप तो अपना है। ठीक है, बाप अपना है, बाप तो है ही, जिसने भगवान को पहचान लिया ठीक है, वो बच्चे हैं ही, बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है या नहीं है? भगवान है तो भगवान की दी हुई प्रॉपर्टी भी सब है या नहीं है? और जब प्रॉपर्टी ही नहीं, बाप की प्रॉपर्टी में मेरा कुछ अधिकार ही नहीं, हम इस योग्य ही नहीं कि अपने पिता की प्रॉपर्टी को यूज कर सके, तो फिर पिता और बच्चे का संबंध कैसा? तो बाबा कहते बाप तो अपना है, या सिर्फ बाप को पा लिया ठीक है, इतने में खुश है क्या? नहीं, वो बार बार कहता है कि बच्चे मैं वो सब कुछ लेकर तुम्हारे पास आया हूं जितना तुम ले सको, सारा खुला खजाना भगवान के पास है। वर्षे के मालिक बनना है ना, बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, सारी शक्तियों को लेकर वो आया है, और उन्हीं सारी शक्तियों का क्या दिखाते हैं? अष्टभुजाधारी के रूप में दिखाते हैं ना। माँ दुर्गा को क्या दिखाते हैं? अष्टभुजाधारी के में 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाओं को देखकर हमको लगता है कि उसके पास सारी शक्तियां हैं, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। 8 भुजा रहने से कोई शक्तिशाली नहीं हो। मेरे 8 हाथ होंगे तो क्या हम शक्तिशाली ज़्यादा हो जाएंगे? लेकिन मेरे पास कितनी शक्तियां उसको भुजा के रूप में दिखाया है ना। एक अकेला कोई है और उसके साथ अगर 2-4 लोग मिलकर काम करें, हाथ बटाएं, तो काम हल्का हो जाएगा ना। तो उसी तरह यहाँ हमारे पास शक्तियों का हाथ, वो प्रतीकात्मक दिखाया है। तो वो सारी शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ मेरे पास है। जैसे कि सहन शक्ति, जहाँ सहन करना चाहिए वहाँ तो सहन आपने कर लिया, लेकिन कभी कभी कहीं सामना करना होता है, हम गलत करते हैं। जहाँ सामना करना होता है वहाँ सहन कर लेते हैं, और जहाँ सहन करना चाहिए वहाँ सामना कर लेते हैं। शक्ति तो आपके पास है, लेकिन शक्तियों का यूज क्या हो गया? गलत हो गया ना। और गलत हो गया तो परिणाम क्या निकलेगा? गलत निकलेगा। जैसे कि किसी का स्वभाव संस्कार, कोई उल्टा पुल्टा बोल रहा है, उस समय चुपचाप सहन करना है, चुपचाप सहन करना है। सामना किस वक्त करना है? अचानक कोई परिस्थिति आ गई तो एकदम कमर कस लेना है कि मैं इसमें हारने वाली नहीं, मेरे साथ भगवान। अपने आप को हिलने नहीं देना है, अचल अडुल रहना है। उस समय हमको सामना करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? उस समय सहन करने लगते हैं जब सामना करने का टाइम था। सहन करने का मतलब क्या है? अंदर अंदर घुट रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। और यहाँ किसी का स्वभाव संस्कार का बात था, किसी ने कुछ कह दिया, उसको एक बोला उसको 4 बात बोलते हैं।
शक्तियों का यूज गलत हो गया। अब गलत यूज हो गया तो कोई कहेगा कि आपका दैवी चलन है। ये तो यहाँ पर सहन करना था, आपने 4 बात उसको सुना दिया। सुनने वाला बोलेगा कि कैसे कहते हैं ओम शांति वालों का शांत रहते हैं, बाप रे इन लोगों का शांति देखिए कहाँ शांति है। अब सामना करने का जहाँ बात था वहाँ आप घुट घुट के अपने आप को खराब कर लिए, अपना स्थिति डामाडोल कर लिए। कौन कहेगा कि हमारे पास वो शक्ति है? हर परिस्थिति में अचल अडोल होने की शक्ति है। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है? कमाया और खाया बस, तुरंत कमा लिए खा लिए खत्म। बाबा बोलता है ना सुबह अमृत वेला कर लिए, ठीक है, अमृत वेला करने के बाद अमृत वेला में पावरफुल स्थिति रहा, लेकिन दिन भर में अगर व्यर्थ नेगेटिव बहुत सारी फालतू बातों में साइलेंस में आप रहे नहीं और व्यर्थ और नेगेटिव में सब चलता रहा, तो जो अमृत वेला कमाया था वो दिन भर में आपने खो दिया, बचा क्या आपके पास? और यहाँ तो जमा करना है, और वो भी थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए कमाई हम जमा कर रहे हैं। तो जमा कुछ है? जमा के खाते से हमारी शक्तियों का परीक्षा होगा कि है कितना मेरे पास। क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम में मेरी तैयारी कैसी थी उसी का होगा ना। स्टूडेंट क्या करता है, साल भर पढ़ता है, साल भर का उसका सारा सिलेबस का पढ़ाई पढ़ने के बाद उसको एग्जाम लिया जाता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन सारा सिलेबस का उसका तैयारी है, इसलिए वो एग्जाम देने में अच्छे से दे लेता है, देता है ना। हमारे साथ क्या है, भगवान ने हमें सारी पढ़ाई पढ़ा दी कि किस परिस्थिति में आपको कैसे रहना था, किस विघ्न से आपको निकलकर कैसे आगे बढ़ना था, कहाँ किस शक्ति को यूज करना था, भगवान तो सिखाता रहा। अब लास्ट टाइम में पेपर जब आएगा और उस समय हम नहीं कर पाए, यानी हमारी पढ़ाई सही ठीक से हुई ही नहीं, हमने अपना स्टॉक जमा किया ही नहीं। शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। आज हम सहन करने की शक्ति मेरे अंदर, अभी बात आता है कोई कुछ बोलता है, हम सहन करने का आदत मेरा पक्का हो चुका है, शक्ति मेरे पास आ चुका है। तो ये तो जमा खाता है मेरा। तो ऐसा समय आएगा कि कोई ऐसा परिस्थिति आया, कोई ऐसा बोल दिया, तो हम चुपचाप उस बात को सहन करने, क्योंकि मेरे पास स्टॉक जमा है। स्टॉक जमा है तो बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास शक्ति है, वो बात हमको टच भी नहीं करेगी क्योंकि मेरे पास शक्ति है। क्योंकि बर्दाश्त करना और सहन करने में बहुत अंतर है। बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि और ये बर्दाश्त करने का क्या है, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन में बवाल फूट जाएगा और पता चलेगा कि बम ब्लास्ट हो गया। लेकिन सहन जब कर लेते हैं तो उन बातों को हम मतलब ही नहीं, उन बातों को वैल्यू ही नहीं देते। किसी ने कुछ कहा, मेरे दिमाग में एक ही बात रहता है कि ये जो ड्रामा में है ये फिक्स्ड है, और उसके बाद ये आत्मा किसी न किसी हिसाब किताब से मेरे पास ये पेपर लेकर आई है। उस आत्मा को शुभ भावना शुभकामना दिल से देंगे, ना कि ऊपर ऊपर से। बर्दाश्त करते हैं तो ऊपर ऊपर से देते हैं, बाबा बोला है ये आत्मा ठीक है, कोई हिसाब किताब वो अंदर अंदर चल रहा है कि कैसे बोलती है। ये बर्दाश्त करना, एक दिन निकल आएगा, 2 दिन 3 दिन और तीसरे दिन फिर बहुत क्योंकि स्टॉक जमा था ना, गुस्से का क्रोध का जमा था, जमा कर करके रखे थे, तो एक दिन में तो फिर भी खत्म हो जाता। तीसरे दिन जब आप बोलेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा ही बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिमान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। अब वो भिखारी बनकर आएंगे, क्या मेरे पास देने लायक है? मेरे पास देने लायक कब हो, जब मेरे पास भरपूर है, उसके बाद हम किसी को दे सकते हैं। मेरे ही पास नहीं है तो हम देंगे क्या किसी को? पैसे या अनाज के भिखारी नहीं आएंगे, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक होगा तब तो देंगे ना, जब जमा का खाता आपके पास है तब तो देंगे, जमा ही नहीं तो देंगे कैसे? तो जब स्टॉक होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज़्यादा हो, भरपूर हो, वही किसी को दे सकता है। तो हमारे पास है क्या? आज छोटी छोटी बातों में अगर अभी भी हम लोग फंसते हैं, यानी स्टॉक जमा नहीं, और अभी स्टॉक जमा नहीं है, बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास के बाद वो काम आएगा आपका। यानी बहुत काल में बहुत बार, बाबा बार बार बोलता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम हर 24 घंटे हैं, और हर वक्त कोई ना कोई बात आता है, और हर बात में जब पास करते जाते हैं, हर बात हर सीन में हम पास करके आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो जमा होता जाता है।
और उसके बाद वो अभ्यास बढ़ता गया। अब जब आएगा पेपर तुम उसको पास कर लेंगे। लेकिन शुरू से ही हम पास नहीं किए थे, बार बार वो पेपर आया था, बार बार हम उलझे थे, बार बार उसमें फंसे थे, तो लास्ट में क्या होगा? वो फंसाएगा, क्योंकि बार बार हम उसमें फंसे थे। इसलिए बाबा बोलता है बार बार का अभ्यास। इसीलिए दिन रात जब से हम बाबा के बनते हैं ना, जब से हमने फॉर्म भर दिया कि हम देवी देवता बनेंगे, तब से हमारा पेपर रोज लिया जा रहा है। गौर से सोचेंगे तो हर पल हमारा पेपर लिया जा रहा है, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे किसी मनुष्य आत्मा के द्वारा, चाहे किसी भी परिस्थिति द्वारा, बस लिया जा रहा है। गौर से सोचेंगे तो हर वक्त लिया जा रहा है। पहले छोटी छोटी बातों में, अभी इससे पीछे चले जाइए, पहले अपना ही बात बताते हैं। केवल मोटर नहीं चलता था, बस रात रात भर जागते थे कि अगला दिन पानी का क्या होगा, क्या दिक्कत हो जाएगा, कैसे चलेगा। इतना परेशान कि रात भर नींद नहीं आता था। मतलब अगले दिन पानी का कैसे व्यवस्था होगा। भगवान तो कहीं था नहीं अपने साथ भगवान तो मंदिर जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे, वहाँ उसको बोलेंगे, वो तो और यहाँ बोलेंगे, सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, ये सब कुछ पता ही नहीं था। अब नहीं, इन सब चीज़ों से अब इतना मुक्त हो गए हैं ना कि अब आता है बोलते हैं कि तुम्हारा घर है और साफ सफाई करना है, कहाँ से पानी लाना है अब तुम समझना, पानी का व्यवस्था तुमको करना है। लड़ते हैं आकर उससे। और ऐसा कभी कभी लड़ाई हो जाता है कि हंसी आता है। पानी उस दिन नहीं चला और उसके बाद बाबा का घर साफ सफाई करना है, पानी, उसके बाद लाइन आया, बोले चलो धन्यवाद तुम्हारा, लाइन आ गया है, मोटर चल गया। अब मोटर चल गया तो एक भी नल से पानी नहीं आ रहा है, जाम हो गया। अब नहीं आ रहा है तो खोल खोल के खोला जा रहा है, तब भी नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यहाँ आके बैठे, उससे पूरा झगड़ा किए, पूरा जोर जोर से झगड़ा किए। अब बोले तुम्हारा बहुत आदत खराब है, लेट होगा मेरा, अब लेट हो जाएगा तो फिर टाइम पर, इसीलिए मुरली में टाइम में बैठ पाएंगे। पूरा झगड़ा किए उसके साथ बैठ के यहीं पर। अब बोले अब तुम जानो कि तुम कैसे होगा। अब यहाँ से निकलते हैं ना तो अपने आप मन बुद्धि, मतलब बाबा अपने करवाता है, कभी कभी ना हाथ पकड़ के करवा देता है। बस वो नल चलवा दिया यहाँ सामने वाला, उसको जैसे ही खोले तो देख रहे हैं सब जगह तो नल खोला गया था, सारा नल खुल गया, इसे भी लड़ के निकले ही। तो ऐसा बाबा करता है। तो बाबा कहता है जब स्टॉक होगा तब देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा हो। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो। अब हमारे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए, इन छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य तमोगुनी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा, लेकिन अचानक से मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुनी होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? सबसे ज़्यादा ये स्थिति होगा कि इतने लोगों ने शरीर छोड़ा। अभी सूरज भाई नहीं बोल रहे थे कि कोरोना में जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा है वो आत्माएं भटक रही हैं, उनको तुरंत अभी शरीर नहीं मिला है। तो हम ब्राह्मण आत्माओं में जरा सा भी नेगेटिव चलेगा, अंदर कोई बात में क्वेश्चन उठेगा तो वो आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि अपवित्रता इतना सा भी होगा तो आत्माएं प्रवेश कर जाएंगी। इसलिए अपने आप को बाबा क्यों बोल रहा है? अभी बाबा लगातार जो अव्यक्त इशारा चला रहा है, कंबाइंड रूप का स्थिति का अनुभव, हर पल कंबाइंड बाबा के साथ, एक सेकंड के लिए नहीं, क्योंकि एक सेकंड भी रहा तो वो आत्मा प्रवेश कर जाएगी और हम दूसरे का कल्याण क्या करेंगे? हम तो अपने ही उस किसी आत्मा के चुंगल में फंस जाएंगे। तो ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत कठिन है, जिसमें हमें डरना नहीं है। कठिन है इसका मतलब हमें डर नहीं जाना है, हमारे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसका सहयोग लें, उसका साथ लें, उसकी छत्र छाया को महसूस करें। हर पल उसके सेफ में हम रहेंगे। मान लीजिए कि आज बाइक लोग चला रहे हैं, हम जानते हैं कि अगर हेलमेट लगा के निकलेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, लेकिन नहीं निकल रहे और एक्सीडेंट हो जाता है, हम चले जाते। तो यहाँ तो हम लोगों को क्या पैसा लग रहा है? उस हेलमेट को लेने के लिए क्या पैसा लग रहा है? भगवान की छत्र छाया को बस अनुभव करना है। और माया छू भी नहीं सकती, ना कोई परिस्थिति छू सकती है, और कुछ भी आपके मन मुताबिक से हटकर नहीं होगा, ये गारंटी है। यहाँ से स्थिति पावरफुल होना चाहिए। भगवान हमारे अनुसार ही सब कुछ करेगा, इतना वो हमसे प्यार करता है। लेकिन यहाँ से हमारी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए कि भगवान मेरे अनुसार ही सब कुछ करेगा, अपने बच्चे को जरा सा तकलीफ में वो नहीं लाएगा।
जब तक वो हमें जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं कर देगा, उस परिस्थिति का एग्ज़ाम लेगा ही नहीं, वैसी परिस्थिति आने ही नहीं देगा। इतना भरोसा रखना है। एक बहन का था ना कि बार बार उसको घर से, ऑफिस से निकल कर घर पहुँचते तक में उसको 2-3 बार बाबा पूछे उसके युगल के बारे में कि मैं उसको ले जाऊँगा, तुम रह पाओगी? क्योंकि उसका जाना है, उसके हस्बैंड को शरीर छोड़ना है। बाबा उसके पहले ही उसको तैयार कर रहा था। 2-3 बार रास्ते में उसको बार बार अनुभव हुआ, ये इग्नोर करती रही। घर आती है, 1 कप चाय बनाती है, उसके हस्बैंड बोलते हैं चाय बना के दो, चाय देती है, तब तक हस्बैंड शरीर छोड़ देते। जब तक तैयार वो नहीं कर लेगा, तब तक नहीं उस परिस्थिति में डालेगा। इसीलिए हमें उस पर भरोसा रखना है, हर स्थिति पर उस पर भरोसा रखना है। ठीक है, ओम शांति।